इल्लल्लाह। अभी ना इसका वजन करके लाएं तो 870 का ये एक एवोकाडो है। इसमें भी वीआईपी बर्तनों में वीआईपी हमारी चाय। चलो सारे। अभी मैं खाने लगी हूँ कचनाल का सालन, और जो मैं हमेशा आपको कचनाल बाहर जाकर दिखाती हूँ, ये अभी तो ये पकी हुई है। ये देखो इस तरीके के ये फूल होते हैं, ये फूल होते हैं, और ये चिकन में बहुत मजे का सालन बनता है। और आज देखो कुछ फ्रेम जैसे हमारे घर पे पड़ी थी ना, कुछ ये थी जो हमारे सब्सक्राइबर ने दी थी। ये जो इस्लामाबाद वाला मीटअप था उस पे मिली थी, और इसके अलावा ये भी इस्लामाबाद वाले मीटअप पे मिली थी, तो यहाँ पे लगा दिए। खाना खा लिया आपने? अंदर दे दिया खाना कौसर को भी। क्या करूं, आपकी वीडियो बनाऊं? कहती है मेरी, मैं ऐसे जंप लगाऊंगी, मेरी वीडियो बनाओ, आ जाओ। अब ये वीडियो आए किसको भेजूं? मेरी। हाँ। प्लीज, प्लीज। नहीं, दोबारा नहीं हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बताओ भाईजान किसकी शक्ल है? बताओ भाई। मम्मा को कहो। मम्मा, मैं पापा की शक्ल हूँ, मम्मा की शक्ल हूँ। आप पापा की हो, ये मेरी शक्ल की है। देखो आज ना मैंने अपने निकाले हैं ये वाले बर्तन, जो कि मुझे गिफ्ट मिला था, मुझे मरियम ने दिया था, और ये मुझे ताहिरा सिस्टर ने दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको आज यूज करें। क्या करूंगी मैं इन बर्तनों का, इतनी सारी चीजें घर पे जमा होकर पड़ी हुई हैं, मैं करूंगी क्या? अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं तो स्पेशल चाय बनाती है। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था। ये जो व्हाइट कलर के प्यारे से खूबसूरत से कप है, इनमें हम चाय पीते हैं। अंदर से ये देखो, ये ऐसा कुछ गोल्ड है, और ये वाला अंदर से गोल्ड नहीं है, बाहर से इसका ये है कि कॉर्नर इसके गोल्डन में। तो इसमें पे पीती हूँ, या फिर इसमें केटल ये वाली यूज करेंगे। और साथ में इसके ये छोटी सी डिश है, ये देखो इस तरीके की ये डिश। देखती हूँ कौन से वाले में पीते हैं, तो ये वाला सेट ही नीचे ले जाती हूँ, और केटल ये वाली लेकर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और खैर खैरियत से हैं। मेरे घर पे इतने सारे बर्तन, इतने सारे कपड़े, इतनी सारी चीजें हो गई। आप हमेशा देखते होगे कोई ना कोई मुझे गिफ्ट देता है, या फिर मैं खुद भी व्लॉग में आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर मैं भी खरीदती रहती हूँ। तो बहुत सारी चीजें ना जमा हो गई है घर में। साथ साथ जैसे गाँव में कोई भी आ जा रहा हो तो वहां पर मैं कपड़े चीजें भिजवाती रहती हूँ। उसके बावजूद भी घर पे बहुत सारी चीजें, और स्पेशली वो वाली चीजें जो सब मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्लीज आप ही, हमने आपके लिए दिल से खरीदा, दिल से बनाया, या फिर लिए, आपने जरूर इस्तेमाल करना है। तो मैं जरूर इस्तेमाल करती भी हूँ। मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि इतना महंगे, इतना एक्सपेंसिव ये सेट आया हुआ है चाय का हुआ है, और हमारे यहाँ पर कौन से रिश्तेदार हैं जिनकी हमारी दावतें हो रही हैं, कौन सा आ रहे हैं जा रहे हैं, और उनके लिए मैं स्पेशल कप निकालूंगी उस दिन। तो ये चीजें हमारे लिए, घर के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज हम भी जो ना वो वीआईपी चाय पीते हैं, बना के इन कपों में बैठ के प्रॉपर तरीके से। और बाकी आप सबकी वजह से ये सब मैं कहती हूँ कि ना, मैं, अल्लाह ने मुझे इतना अता किया ना, मेरे पास ना लफ्ज नहीं है कि मेरे अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ से कहाँ तक लेकर आया। मेरे पास लफ्ज नहीं है। मुझे कभी मैं बैठती हूँ ना, मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं यहाँ पर गई हूँ बैल्कनी में, रात में बैठती हूँ, थोड़ी देर अपना सुकून करती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ, आसमान को देखती हूँ। वो सब मैं अपने आप के लिए एक टाइम निकालती हूँ। मतलब मैं 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हो सकता है ना, मैं रात में जरूरी वाला टाइम निकालती हूँ। उसमें मैं खुद से बातें करती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ। कैसा वक्त था, कैसा टाइम था, एक एक रात मुझे याद है कि हमने कैसे गुजारी थी। बैठे बैठे ना हमेशा मुझे वो वाला टाइम याद आता है, और मैं अल्लाह का ना, और मैं आसमान की तरफ देख के ना अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह, मुझे कभी कभार यकीन ही नहीं होता कि अल्लाह आपने मुझे इतना ज्यादा अता किया। मेरी सोच भी नहीं थी। एक घर हमने लिया था जिसमें ना कलर नहीं हुआ था, वो सारा, वो क्या कहते हैं, सीमेंट वाला घर था, मतलब कलर नहीं हुआ था। तो उनके जो सुराख थे ना, उनमें ना खटमल थे, और वो हमें रेंट पे बहुत कम कीमत में मिला था। जैसे आपको पता है कि कलर पेंट वेंट हुआ हो तो घर का रेंट वैसे भी कराची में बहुत ज्यादा है, तो हमें वो कम रेंट में मिला था। और हम वहां पर गए थे। उस टाइम पर मेरे साथ मुस्तफ़ा और तैयबा थे, ये दो थे। और पूरी रात बैठकर मैं जागती थी, और वाइट सफेद इस तरह की चादर बिछा लेती थी, बच्चों को सुलाती थी, और वहां पे जो है ना मैं देखती रहती थी कि लाइट पर जो है ना खटमल नहीं आते। को वहां पे सुलाती थी ताकि मुझे दिखे और मैं उनको वहां से हटा सकूं। वहां पर इतने ज्यादा खटमल थे। और फिर वहां पर हमने खैर ज्यादा टाइम गुजारा नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है वहां पर, कोई गरीब से गरीब बंदा भी खटमल में नहीं गुजारा कर सकते, क्योंकि वो काटते हैं इतने ज्यादा कि आप, मुश्किल है, आप वहां पर सो भी नहीं सकते। और तो वो वाली रात याद आती है, एक एक वक्त याद आता है।
बच्चों के स्कूल के बैग लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, इनके शूज़ के लेने के पैसे नहीं होते थे। वक्त याद आता है, लेकिन मैंने जो भी टाइम गुजारा है ना, मैं बोलती सिर्फ अल्लाह को थी। जैसे इंसान हमेशा शिकायत करता रहता है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है। ये मैं दुनिया में किसी को ये शिकायतें नहीं करती थी। जैसे रिश्तेदार आ गए, फला आ गया तो उसको बताने बैठ गए हमारे पास इस चीज़ की कमी है, हमारे पास तो ये नहीं, हमारे पास तो वो नहीं है। जो भी घर पे आता था, जितना भी होता था, अच्छे से उसका हम वेलकम करते थे। घर पे दाल बनी है, जो भी बनी है, हम खुशी से एक साथ मिलजुल कर बैठकर खाते थे, खुद भी और उनको भी खिलाते थे। ये मेरी शुरू से आदत नहीं थी, मैं बोलती थी लेकिन मैं अपने अल्लाह को बोलती थी तन्हाई में बैठ के। तो चलो बहुत सारी बातें हो गई, अभी अपनी VIP जो है ना चाय चलकर बनाते हैं। लेटे हो इधर, चलो मैं जा रही हूँ नीचे। वाह, नीता तो बैठी है, ड्रामे देख रही है। क्या व्लॉग देख रही हो? तैयबा यहाँ आईपैड पे बैठी है। इतनी खूबसूरत लग रही थी बस। मेरी फैन हो गई है रात को, ये जो मेरा ड्रेस और मेकअप देखा है ना। चले, मुन्ना और मुन्ने की जो मम्मा है ना वो गए हुए हैं हॉस्पिटल, उनके पापा भी, तीनों हॉस्पिटल गए हुए हैं। आज हमारे बेबी का जो है ना इंजेक्शन लगना था। तो चलो अभी बनाते हैं हम अपनी चाय VIP। क्या करूँ, बाकी उन सब का वेट करूँ या चाय बनाना शुरू कर दूँ? अभी मैं पता नहीं कितनी देर तक आएंगे, दूध रख ही लेती हूँ। कितनी देर होगी उनको गए हुए हैं? उनको गए को 10-15 मिनट हो गए, फिर आते ही आ ही जाएंगे। तब तक मेरी चाय पकते, क्योंकि मेरी चाय इतना जल्दी तो पकेगी नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा पकाती हूँ। घर पे बनाए वही कचनाल चिकन का सालन। आयत कहाँ है? आयत साथ में गई है? आया था उनके साथ। अच्छा, आयत की सिर्फ तैयबा है, फिर मुस्तफ़ा ऊपर बैठा हुआ रूम, वो भी साथ में भाग गई है। कह रही थी मैं मुझे भी अस्पताल जाना। तो इनको ना सबसे पहले निकाल के ना वॉश कर देते हैं, जब तक ये वॉश करके रख देती है, ताकि ये जब तक हमारी चाय बने हुए ये भी ड्राई हो जाए ना। तो ये हमारा केटल भी यहाँ पर धुल गया। अभी जब तक ये ड्राई होंगे, मैं चाय ऐसे बनाती हूँ। सबसे पहले दूध, चीनी और इलायची को बॉईल कर लेती हूँ। इसमें मैं 4 कप बनाने लगी हूँ, 4 से 5 कप, और 3 इलायची डाल। दूध, चीनी, इलायची को अच्छा सा बॉईल आ गया और प्यारी खुशबू आ रही है। अभी देखो इसमें ना कलर भी इसका सही से निकलेगा। जैसा ठंडे दूध में पत्ती डाल देते ना, वो सही नहीं बनती। और ये देखो कितना प्यारा कलर आ गया ना हमारी चाय का। चाय तो यहाँ पर पक के तैयार हो गई है और अभी तक ना कोई आया ही नहीं है। मजे की बनी, लगते वो आ गए। आपके पापा बाहर हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं। मैं गेट खोल रही हूँ। जूते तो यहाँ पर पड़ी नहीं, जूते कहाँ गए? आ रही। चलो आओ। जी मम्मा। हाँ, आप मेरी नई वाली गाड़ी लेकर चली गई थी, आपने बताया नहीं आज। और बस वो भी है। हाँ, आज तो इसने ना डॉक्टर से इतना इंटरव्यू लिया ना। डॉक्टर से क्या कहा था? डॉक्टर को जाकर गिर जाओगी खड़ में। आगे छोटा मुन्ना इंजेक्शन लगवा के रोया था। रोया बहुत होगा। अभी ये रात को भी इसका दर्द होगा। बहुत है, ये एक रात तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कल फिर आज मैंने ना आप सबके लिए वो VIP चाय बना ली है। नए बर्तन निकाले हैं। मैं ज्यादा आंच तो नहीं करके गई थी ना, बस सही है। सही टाइम पर सारे पहुंच गए, पर जो है ना सारे आ गए और हमारी चाय भी पूरे टाइम पर जाकर पकी है। ये केटल वाले बर्तन, उनमें चाय सर्व करना लेना इतना अच्छा लगता था, इस्तेमाल की नहीं। ये वाले नए बर्तन निकाले। कहा जिसमें बना कर पिए, कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि दावतें करूंगी और वो आएंगे तो उनको चाय देंगे, बनाए अपने लिए। मम्मा, हाँ? ये ऐसे क्या होता है? इसमें चाय लेकर जा रही हूँ ना। चाय? हाँ, चाय पियोगी ना? हाँ, मुझे चाय पसंद है। इसलिए पसंद आ गई। मम्मा दिखाओ चाय। तो ये कितना है? हाफ केटल तकरीबन ये हमारी चाय की बनी, और इसको अपनी डिश में रखते हैं। क्या कह रहे हो आप? देखा, बहुत प्यारा सेट है। चाय भी ऐसी मजे की बनी हुई है साथ। जो गाड़ी में कप नहीं पड़ा ब्लैक कलर का छोटा, जो मेरे अब्बू वाला पड़ा था, वो भी आज निकाल देना। तो इसमें जो है ना हम ये साथ में रस भी रख लेते हैं। और ये छोटा सा डिश है, ये भी नहीं आ रहा इसमें। आ जाए घर पे जो है ना हमारे बिस्किट, वो मुस्तफ़ा रहने नहीं देता। बिस्किट जितना है वो ख़त्म कर देगा।
बस इतना काफी हो जाएंगे। यहाँ से अच्छा स्ट्रॉबेरी यहाँ पे देख ले, चोरी कर करके यहाँ से, अभी तो वॉश भी नहीं हुई। देखो अभी हमारा डिश कैसे लग रहा है, वीआईपी वीआईपी बर्तन लग रहे हैं ना, वीआईपी बर्तनों में वीआईपी हमारी चाय। चलो सारे मिलके वीआईपी चाय पीते हैं। आ जाओ कौसर, चाय बनाइए या थोड़ी देर बैठना है? बैठी हो? वो कहता है जो यहाँ से गरम गरम चाय है, तुम्हारे पूंछ पे ना आए। कहते हैं मैं भी मेहमान हूँ आपका, मैं भी पीऊंगा। चलो जिसको वीआईपी गर्मा गर्म चाय पीनी है जल्दी से आ जाओ। मुस्तफा, तैयबा, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आप चाय नहीं पियोगे? चेक करूंगा। चेक करोगे? मैंने इतना मजे की चाय बनाई, उठो चाय पी। अरे मुझे मैं खुद डाल के देती हूँ आराम से। उलझन हो रही है, इतने खराब बाल किए हुए आया था आपने, और मुझे पता ही नहीं ऐसे आप हॉस्पिटल भाग पड़ी हो। बाल देखे थे अपने? रही है वहाँ पे डॉक्टर को तो इसने बहुत सारे सवाल किए। क्या किया? मेरा नाम आयत है, अच्छा मेरी बहन का नाम तैयबा है, इंटरव्यू देती मेरे रही? भाई का नाम भाईजान है। ये बोलती रही है? हाँ, वेट वाली मशीन पे चढ़ गई, अच्छा बोलते मैं थोड़ा अपना वेट कर लूँ। डॉक्टर को बोला था? अब डॉक्टर को बातें सुनाती रही है? हाँ? बच्चे की कद की पैमाइश की, फिर सर की पैमाइश की। अच्छा चेकअप सही से किए ना बेबी का? आप करके भाग के पहुंच गई हो। डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला कि बाल कैसे बना कर आई हुई हो? चाय ना मैंने कब से, आ जाओ। इसमें भी वैसे काफी देर गर्म पड़ी रहती है ना, मैं आगे का पता नहीं। ये साथ में इसका प्यारा सा छोटा सा ये इसका डिश है, मैं आपको सजा के दे रही हूँ। और ये साथ में एक रस केक है, ये लो। इतना छोटा छोटा डिश है साथ में। और ये साथ में एक रस केक, अगर ज्यादा चाहिए तो फिर आप ले लीजिएगा। हाँ इधर ही सर की अम्मी का डिश खाला के लिए अंदर जाकर देकर आइए। आप खाओ ना। अच्छा उसको अलग से डिश चाहिए? ये वाली डिश दूँ? देखो छोटी क्यूट सी, ये वाली दे दूँ? रस केक भी है, ये लो, ये दोनों आप ले लो। अच्छी बनी है? आप भी टेस्ट करके बता कैसी बनी है। मजे की बनी है ना? नए बर्तन सारे निकाल दो, सारे निकाल दो, यहाँ टेबल पे लगा दो सारे। अभी ना इतने सारे मैंने कहा जमा हुए ऊपर को, जितने लोगों ने दिए थे ना पैक होकर, चीजें अभी तक पड़ी हुई हैं। लोग ने भी दिया ना, और तो सबने सारे टेबल साथ पे में लगा दो। बोला था कि हमारी चीजें प्लीज इस्तेमाल करना। कप में चाय भी पीते हैं, खाने भी खाते हैं उनमें। डॉक्टर ने कहा था सारा कैंडी नहीं खाएंगे, कैंडी ना खाएं? क्या खाएं फिर? फ्रूट्स। फ्रूट्स खाएं? आज डॉक्टर से होके आइए तो डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ फ्रूट्स खाओ, कैंडी मत खाओ। मेरे भी दांत में कैविटी हो जाएगी, फिर मैं भी नहीं खाऊं कुछ। आप चीज नहीं खाओ, आप एप्पल खाओ। मैं देखो नोबिता को मक्खी परेशान कर रही है, मक्खी परेशान कर, इसको पकड़ रहा है कब से। ये आया हुआ है गिफ्ट, इसकी करनी है अनबॉक्सिंग अभी मुझे। ऊपर यहाँ पर हमारा एड्रेस है, काटो। चलो इसका दिल है तैयबा की अनबॉक्सिंग करने का। नंबर, आपके घर का एड्रेस, फ्रॉम मरीम फहाद, मरीम की तरफ से आया है। यहाँ बड़ा शापर है और साथ में अच्छा इसके खेलने का है, बेबी का है, ये खेलने का है, उसका झूला है मुन्ने का। तो ये है, तो पूरा ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ये है ना, इस तरीके से आएगा। ये देखो देखो ये सारी चीजें हैं, खेलता रहेगा, इसको देखता रहेगा ऐसे ऐसे। नीचे रखो तो ये इसका देखो फाइनली छोटा सा झूला बन के आगे के। ये ज्यादा नीचे की तरफ किया ना, थोड़ा ऐसे होगा। यहाँ बेल्ट लगे हुए ना तो इसमें ये पूरा पैक हो जाएगा। ये आपके छोटे भाई का ना, इसमें सोएगा, इसमें पैक, इसमें ये बेल्ट लगा कर सोएगा। ये दूध पी रहा है। आ गया आयत। हाँ अभी एक चीज डाल। सोएगा ना, अभी इतना बड़ा थोड़ी है। ये ये अभी हटा दो ना अंदर से। आयत दी बाटो। ये क्या है? ये वाइब्रेट कर। ये नीचे लगेगा ना। अच्छा ये वाइब्रेशन का है। चलो बिस्मिल्लाह। सबसे पहला झूला आ गया हमारे मुन्ने का। इतना अच्छा लग रहा है इसमें। अच्छा इसको हल्का हल्का ऐसे करते रहेंगे ना, इतना सा झूला है। वो मोटर, ये मोटर ऐसे ना नीचे निकल जाए, है ना? इतना इसको झूले की जरूरत है। ये मैं आयत को हमेशा ऐसे सुनाती थी। आराम से ना सो कैसे रहा है, मजे से। अभी देखो मजे से सो रहा है। अभी कौसर की थोड़ी जान छूटी। सो रहे हो ना बेड पे, हल्का हल्का इसको ऐसे झूला भी देती रहोगी ना तो सोया रहेगा। नीचे रखेंगे ना तो ये देख, हाँ ये घूम रहा है, अभी वाइब्रेशन हो रही है। आराम से झूला देना। आपका लगता है क्या ये? मेरा भाई लगता है। आपका भाई लगता है? छोटा है या बड़ा भाई है? छोटा। आपको ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है, बड़ा भाई छोटा भाई? छोटा भाई।
छोटा भाई बड़ा होगा आप इसको मारोगी क्या? इसकी क्या पिटाई करोगी? नहीं, फिर अभी ऐसे बोल रही प्यार करूंगा। प्यार करो। बाद में कुछ और होगा, क्या होगा? तब मारेगी बात। अभी हम जा रहे हैं बाहर। आज हम करने जा रहे हैं अपने बेबी की पहली शॉपिंग, जो कि नहाने के लिए ना उसका एक टब और एक छोटी बाल्टी, एक छोटा मग। पहले से मेरे पास एक छोटा टब पड़ा था, वो मैंने दिया, लेकिन वो बहुत छोटा है ना। और ये देखो कितना प्यारा यहाँ से चांद लग रहा है ना। आज ना चांद हमारी बैल्कनी के सामने आया हुआ है। चलो, सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर बेबी वाले सेक्शन में। नहीं होगा, कहाँ पर है? शुक्र पड़ो के साथ में हम आयत को नहीं लेकर आए। ये पड़े हैं सारे प्यारे प्यारे से शार्क वाले, लेकिन ये है बहुत बड़े से, छोटा साइज हुए। ये वाला सेट बाहर खुला हुआ पड़ा है। टब देख लेते हैं, अगर ये छोटा ना तो ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि वो टब के साइज बहुत बड़े हैं। मेरा ना स्पाइसी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने ना यहाँ पर ये जैसे नूडल्स देखे ना, ये 2x वाले बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, तो कुछ मिर्ची खाने का दिल करा तो ये मैं नूडल्स ली। बाकी इसके अलावा बेबी का ये एक फीडर लेना था, कि हमारे बेबी का ऑयल ख़त्म था, ये ऑयल हो गया। और हेयर एंड, हाँ ये हेयर का ये शैम्पू लेना है। बाकी डॉक्टर ने मना, लोशन का सिर्फ उसने कहा कि ऑयल और बाकी शैम्पू, ये यूज करो, पाउडर भी नहीं लगा, लोशन वगैरह ये सब चीजें कोई भी ना लगे कुछ। तो आए तैयबा की लोशन लगाती थी, तो ये वाली छोटी वाली बड़ी है, ये बड़ी है, इतनी तो काफी होगी इसको, इतनी तो होनी चाहिए। पानी साथ में भर के बैठेंगे ना। आपकी छोटी बाल्टी लो, फिर मैं यही बाल्टी ना ले ये तो घी डालने वाली है। इसकी बाल्टी हो गई। और अभी टब देखो, आज मुझे दिखे हैं ये एवोकाडो ही बोलते हैं ना इसको, इसका नाम लिखा होगा। इतना देखा है वीडियोस में, लेकिन मैंने कभी भी नहीं खाया। आज मुझे दिखा है तो मेरा दिल कर रहा है आज इसको लेने का। 999 का एक पीस। हाँ 4000 का क्या? एक पीस। सच सच बताओ, 1000 का या 4000 का? इसका जो है ना 1 kg 4000 रुपए का, 1 किलो 4000 का मिल रहा है, और एक पीस मेरे ख्याल से 1000 का मिल रहा है। ये कहाँ के मुल्क का है? इतना महंगा है ये। अभी ना इसका वजन करके लाए तो 870 का ये एक एवोकाडो है। रमजान में लाए थे ना ये मोटे वाले। और पाइनएप्पल भी देखो, पाइनएप्पल जो कैन में होता है ना, हम हमेशा वही वाला लेते हैं, ये वाला कभी भी नहीं लिया। आज ये वाला लेते हैं। चल घर में सजा के रखेंगे। चलो, सारा बिल बनवाते हुए अभी हम वापस आ गए अपनी गाड़ी के पास। बच्चों के बैग भी इधर गाड़ी में। तो चलो अभी हम आ गए वापस सामान वामान लेकर। आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एवोकाडो लिया है। एवोकाडो है ना। आयत सो गई, आयत भी सो गई यार तू। ये अभी वीडियो कॉल नहीं हो रही, ये जो हमारा कैमरा है ना, वहाँ से माइक से बात हो रही है। अभी मैं से शादियों वाले घर देखती हूँ ना, मैं भी अपने बेटे की शादी पे बहुत ऐसा घर सजाऊंगी। कभी आपने सोचा है मेरी बहू कौन सी होगी? पैदा हो गई है, पैदा तो हो गई होगी, क्योंकि मुस्तफा से इतनी ज्यादा भी छोटी नहीं होगी। यहाँ पे तो नहीं लगता, वैसे बाहर ही लगता है। क्या पाकिस्तान की नहीं होगी? बाहर क्यों? गोरी वोरी ले आएगा। गोरी क्यों होगी? जब पढ़ाई करने जाएगा तो फिर वहाँ से लेकर आ जाएगा। और ऐसे ना शादियों वाले घर देख देख के ना हमेशा मुझे ये होता है कि मैं मुस्तफा की शादी ऐसे करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। ये ख्याल आता है कि पता नहीं मेरी बहू कैसी होगी, मैं इतना प्यार से मुस्तफा की ऐसी शादी करूंगी, मेरी बहू कैसी होगी। एयरपोर्ट पर ही शादी होगी। एयरपोर्ट पे क्या मतलब? वापस आ रहा होगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। मेरा मुन्ना मुझसे पूछ के करेगा। अभी मुझे इस चीज का ख्याल आता है कि जिनके बच्चे ना ऐसे करके शादियां आ जाते हैं ना, तो उनके माँ बाप क्यों गुस्सा होते हैं। माँ बाप इस वजह से गुस्सा नहीं होते कि ना आप अपनी पसंद से करके आ गए हो, हमारी पसंद से नहीं। रजामंदी होनी चाहिए ना। तो मतलब जब छोटा बच्चा हो तो उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते, उनको पाँव पे खड़ा करते हैं, और फिर हमारे ख्वाब होते हैं कि हम अपने बच्चों की शादियां ऐसे करेंगे, ये खुशियां करेंगे, ये खुशियां मनाएंगे। जब भी माँ बाप शादी कराता ना अपने बच्चे की, तो सोच समझ के कराता है। अब आपको ना वो एक टाइम का इंतजार होता है कि हम अपने हाथों से खुशियां करें, अपने हाथों से अपने बच्चों की शादियां करें। खुशी का भी तो इंतजार होता है ना एक दिन। कौन से कोने में होगी मेरी बहू पता नहीं कहाँ होगी, छोटी सी प्यारी सी। मैं अपनी बहू से ना बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं सबके लिए ना बहुत ज्यादा ऐसा प्यार देती हूँ सबको। तो जो मेरे बेटे की वाइफ होगी तो उसके लिए तो पता नहीं क्या से क्या करूंगी। या तो बहू का डंडा होगा और आप होंगे। हाँ? या तो बहू का डंडा होगा। आप अभी से मेरे पीछे मत पड़ो। बहू का डंडा होगा। मेरी बहू मुझसे बहुत प्यार करेगी और मैं भी अपनी बहू को बहुत सारा प्यार दूंगी। मेरी बहू जो है ना वो लाखों में एक होगी। ये मेरी रानी सो रही है, फीडर अपना साथ रख के, ब्लैंकेट लेकर पूरी नींद में सोई हुई है। और रो कैसे रहा है?
ये आ गई मुन्ने की बाल्टी भी और मुन्ने का टब भी। सबसे छोटे साइज की एक यही बाल्टी पड़ी थी, अब सबसे छोटा ढूंढ ढूंढ के फिर यही मिला, इससे बहुत बड़े बड़े थे। अभी भी ये कह रहे थे कि बाल्टी तुमने बड़ी ले लिया, मैंने कहा थोड़ा पानी तो आए इसमें ना। ये छोटे मुन्ने का फीडर भी आ गया, ये वही वाला जो पहले था ना, वही सेम वही लिया। चीजें थी, ये इसका शैम्पू और तेल भी खत्म था ना, ये भी आ गया। क्या है ये? टीवी में मैंने देखा है। ये वैसे शो पीस है, गुलदस्ता क्या है। है? ये गुलदस्ता का गमले में रखा है ना। ये कौसर क्या है? पता नहीं क्या। अच्छा दूसरा देखो, ये आम लाई हूँ, आम नए जमाने का आम है, ये कच्चा आम लाई अच्छा हूँ। आम है, इसकी चटनी बनाएंगे कल। लग रहा है आम? कौसर को दिखाओ, आम लग रहा है? आम नहीं है, अमरूद लग रहा है। कच्चा अमरूद लग रहा है, अमरूद लग रहा है, आम किसी को भी ये नहीं लग रहा। ये किस डिजाइन का? क्या बातें करते रहते हो? हम बड़े, हमें तो समझने तो ये कहती किस डिजाइन का है? ये आयत होती तो अभी तो मैं सारा नाम बताती सबके। अभी सो रही है अभी ना। सोई हो वो भी। आपको तो पता होगा नहीं? मैं जैसे आई हूँ जाग रहा था मुन्ना छोटा, मेरा छोटा बेबी जाग रहा है, हंस रहा है। अभी देखो हंस भी रहा है। ये क्या है? हाँ नहीं, अनीता और बेबी एक साथ अपना फेस रिवील करेंगे। मुन्ना तो आएगा। बस अभी क्या बच्चा है, नाक भी आ रहे हैं, आंखें भी आ रहे हैं, और क्या। कोई बात नहीं उसको। अब अवाम इंतजार में है कि कब फेस रिवील होगा। ऊपर से बाल दिखते हैं, आंखें, पूरा मुंह दिखता है, बस एक नाक ही छुपा है। अब तो चलो हम आ गए हैं वापस से अपनी बालकनी में। चांद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो चलो झूला लेते लेते ना आपसे बातें करती हूँ। आज जैसे कि मैं अपनी पुरानी टाइम की बात याद कर रही थी, उसी तरीके से ही ये वाला जो मेरा अब का टाइम चल रहा है ना, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया है। मतलब ये है कि हाँ, मुझे व्लॉग की टेंशन होती है कि व्लॉग बनाना है, उठना है। मतलब ऐसे कि जैसे कि अभी अनीता को रखा है, फिर उसके बाद रमज़ान को रखा है। रमज़ान के लिए बहुत सारे कमेंट मुझे स्टार्टिंग में आए थे कि आप इसको मत रखें। तो शुरू में देखे मैं किसी और का सोच रही थी, एक ना एक बंदे का और लाजमी होना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे हस्बैंड इधर उधर जैसे निकलते हैं ना, बच्चों को लाना छोड़ना। चलो ड्राइविंग मैंने सीख ली, फिर भी एक आदमी का, एक बंदे का घर पे होना, जैसे हम कराची में गए थे पीछे, लाजिम ज़रूरी था कोई ना कोई आदमी का होना। और जैसे यहाँ पर हमारे पौधे हैं, कहीं भी हम इधर उधर चले जाते हैं तो अनीता अकेली भी नहीं रह सकती, कोई ना कोई आदमी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने फिर यही सोचा कि और आदमी हम रख नहीं सकते अनीता के साथ, कहीं हम इधर उधर जाते तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, तो क्यों ना उसके हस्बैंड को ही रख लेते हैं। और उसका हस्बैंड कोई और नहीं, मेरे सगे मामू का बेटा है, और नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गाँव के हैं। 2 लोग मिल घर का काम कर देते हैं। तो ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा रेस्ट मुझे मिला है कि मैं चलो अपना काम कर रही हूँ तो पीछे वो घर को संभाल लेते हैं, सब्ज़ी काटने में हेल्प कर देते हैं, खाना बनाने में। जैसे टोटली नीचे कौसर का काम सारा अनीता संभाल लेती, तो रमज़ान घर का काम संभाल लेगा। जैसे कौसर को खाना ये देना है, दूध ये देना है, ये चाय बना कर देनी है, जैसे डॉक्टर ने बताया मेडिसिन सारा कुछ, तो अनीता वो संभाल लेती। तो रमज़ान बाकी साफ़ सफाई का काम संभाल लेते हैं। और आयत के टाइम पे भी मतलब यही मैंने सब देखा है कि तैयबा और मुस्तफ़ा दोनों स्कूल गोइंग थे। मैं ही सुबह उठ के इनको स्कूल भेजना, इनके लिए खाना, वो सब, फिर जॉब पे जाना। जॉब पे जब फिर मैं वापस आती थी, वापस आकर मतलब रेस्ट नहीं होता था, खाना बनाना, इन सबको देखना इनकी। और जो मेरी छुट्टी का दिन होता था ना सैलून से, जो मुझे पूरे वीक में एक छुट्टी मिलती थी, उस छुट्टी के दिन भी मैं अपना घर आकर धोती थी पूरा। उसके बाद साथ साथ मशीन लगा देना, कपड़े धोना। तो मतलब मेरा पूरा छुट्टी का दिन भी ऐसा ही गुजरता था। तो मैंने अपनी लाइफ में मतलब बहुत सारा काम किया। अब मुझे आकर ये थोड़ा सुख मिला है। तो ये है कि बस ये है कि घर भी अब बहुत बड़ा है, तो इसमें ये है कि हेल्प हो जाती है, वो दोनों साथ में हेल्प करा देते हैं। अभी मैं जाकर सोती हूँ, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।